हेलो स्टूडेंट, दिस इज मनीषा तोमर और आज हम क्लास 7th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 करेंगे, दैट इज फाइबर टू फैब्रिक। फाइबर टू फैब्रिक, हम कैसे फाइबर से फैब्रिक बनाते हैं, क्लॉथ्स बनाते हैं, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। तो हमें क्या क्या एनसीईआरटी में क्या क्या गिवन है, हम उस सब को एक्सप्लेन करेंगे इन दिस वीडियो। इससे पहले मैं चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो आप वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जब भी मैं नया वीडियो डालूं आपको पता चल जाए। तो आज हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम, हम फटाफट करेंगे। तो हमने फाइबर के बारे में मैंने 6 क्लास का वीडियोस अपलोड की नहीं है, मैं कमिंग टाइम में करूंगी। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि सबसे पहले जो फाइबर्स होते हैं वो बेसिकली प्लांट से या एनिमल से ऑब्टेन किए जाते हैं। तो प्लांट फाइबर के बारे में हमारा डिस्क्रिप्शन क्लास 6 में गिवन है। तो अब हम देखेंगे कि हम वुल और सिल्क के बारे में स्टडी करेंगे। बेसिकली जो वुल और सिल्क होते हैं ये एनिमल फाइबर्स होते हैं विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एनिमल्स। जैसे कि वुल होता है वो सीप से बियर्स वगैरह से मिलता है, और सिल्क जो मिलता है वो सिल्क वर्म्स में ऑब्टेन होता है। तो वुल एंड सिल्क फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द एनिमल्स, दीज आर कॉल्ड एनिमल फाइबर्स। वुल इज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लीस कहते हैं हेयर्स, एक्सटर्नल हेयर्स ऑफ द सीप और याक, इवन गॉट। बहुत सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनकी फ्लीस से यानी एक्सटर्नल हेयर से जो हम फाइबर ऑब्टेन करते हैं उसे हम वुल कहते हैं। सिल्क फाइबर कम्स फ्रॉम द कोकून। सिल्क फाइबर किससे मिलते हैं? कोकून ऑफ द सिल्क मोथ। सिल्क मोथ मतलब सिल्क के कीट से, इंसेक्ट से, उसके से हमें जो कोकून होता है उससे हमें सिल्क फाइबर्स मिलते हैं। डू यू नो सी बॉडी ईल्ड्स? हाँ जी, तो आगे हम बात करेंगे कि इससे हम क्या करते हैं, यार्न ऑब्टेन करते हैं, वुलन यार्न ऑब्टेन करते हैं। इनकी नीटिंग होती है, इनसे स्वेटर्स वगैरह बनाए जाते हैं। वैसे ही सिल्क जो फाइबर्स होते हैं उनसे सिल्क प्रिपेयर करके उससे डिफरेंट साड़ीज एंड क्लॉथ्स, ड्रेसेस बनाई जाती हैं। तो यहाँ जो प्रोसेसिंग होगी, एनिमल फाइबर्स जो होते हैं वो वुल एंड सिल्क होते हैं। ये हाईलाइट किया हुआ है कि एनिमल फाइबर्स कौन से होते हैं, और दे आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स। अगर आपसे पूछा जाए कि नेचुरल फाइबर्स क्या होते हैं तो वुल एंड सिल्क एनिमल फाइबर्स होते हैं। इसके अलावा भी कॉटन वगैरह होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्लास 7th में हमसे सिर्फ इसी के। वुल कम्स फ्रॉम द सीप, गॉट, याक एंड सम अदर एनिमल्स। वुल हमें किससे मिलती है? सीप की एक्सटर्नल हेयर से, फ्लीस से यानी कि गॉट और याक और कुछ और एनिमल्स की हमें फ्लीस से वुल ऑब्टेन होती है। दीज वुल ईल्ड्स एनिमल बियर हेयर ऑन देयर बॉडी। इनकी बॉडी पर हेयर्स होते हैं और इन हेयर्स को ट्रैप करके कर लिया जाता है। एयर इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। जो एयर होती है वो बताया हुआ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है। और हेयर कीप्स दीज एनिमल्स वार्म। और जो हेयर्स होते हैं वो इन एनिमल्स को क्या करके रखते हैं? वार्म करके रखते हैं, मीन्स इनसे हेयर्स की वजह से ना ठंड नहीं लगती है। वुल इज ड्राइव्ड फ्रॉम दीज हेयर्स। ड्राइव्ड होती है इन्हीं हेयर से जो कि एनिमल्स की बॉडी पर प्रेजेंट होते हैं। यहाँ एक एक्टिविटी दी हुई है, फील द हेयर ऑन योर बॉडी। आपकी बॉडी पे जो हेयर्स होते हैं, देखिए आपको कभी भी हेड पे फील करना, कभी आपको हेड में गर्मी, विंटर, ठंड नहीं लगती है चाहे कितनी भी ठंड हो, क्योंकि आपके हेड पर हेयर्स होते हैं। तो हेयर्स जो होते हैं हमारी बॉडी को क्या प्रोवाइड करते हैं? वार्मनेस प्रोवाइड करते हैं। लाइक हेयरी स्किन्स ऑफ द सीप हैज 2 टाइप्स ऑफ फाइबर। 2 टाइप के फाइबर्स होते हैं स्किन पर सीप की जो फ्लीस होती है। द कोर्स बियर्ड हेयर्स एंड फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर क्लोज टू द स्किन। 2 टाइप के हेयर्स होते हैं, एक कोर्स बियर्ड हेयर्स होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, और दूसरे सॉफ्ट होते हैं, फाइन होते हैं। द फाइन हेयर्स प्रोवाइड फाइबर्स फॉर मेकिंग वुल। जो फाइन वाले होते हैं, फाइन हेयर्स होते हैं सीप की बॉडी पर, वो वुल बनाने के लिए यूज होते हैं। सम ब्रीड्स ऑफ सीप प्रोसेस ओनली फाइन। कुछ ऐसी भी ब्रीड होती हैं, जातियां होती हैं सीप की जो सिर्फ फाइन हेयर्स ही रखती हैं। देयर पेरेंट्स आर स्पेशली चूजन टू द बर्थ ऑफ सीप। ओनली सॉफ्ट अंडर हेयर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेलेक्टिंग पेरेंट्स। ज्यादातर ऐसी स्पेसीज को जो कि फाइन फाइबर्स देती हैं
हेयर्स रखती हैं, उन्हीं को ग्रो करा जाता है, उसको हम बोलते हैं मीन्स उसको हम बोला बर्थ दी जाती है, उसको हम स्पेशली इस कैटेगरी में रखते हैं कि भाई हमें ये वाले पेरेंट्स ही चाहिए। सेलेक्टिंग पेरेंट्स होते हैं उनके, और उनके कैरेक्टर उनकी ऑफिस स्प्रिंग्स में जाते हैं, जिसे हम सेलेक्टिव ब्रीड कहते हैं। जो उनसे ऑब्टेन्ड बच्चे होते हैं, किड्स होते हैं, उन्हें सेलेक्टिंग ब्रीड्स कहते हैं। ये यहाँ पे एक सिप का स्ट्रक्चर दे रखा है विथ थिक हेयर। इसके देखिए आप देख सकते हैं थिक हेयर्स दिखाई दे रहे हैं। Animals that yield wool. Several breeds of sheep are found in different parts of the countries. उनकी फ्लीस से is not the only source of wool. सिर्फ हमें जो वूल है वो सीप से ही नहीं मिलती है, इसके अलावा हमें वूल और भी अदर एनिमल्स से मिलती है, अदर सोर्सेज से मिलती है, जिनमें बता रखा है कि जो वूल मिलती है हमें कॉमनली तिब्बती, लद्दाखी, अगोरा वूल से मिलती है। अगोरा जो गॉट होती है उससे भी हमें सिल्क मिलती है, जो कि बेसिकली तिब्बत और लद्दाख में मिलती है। अंगोरा जो गॉड्स होती हैं उससे हमें अंगोरा वुल मिलती है। फाउंड इन हिली रीजन सच एज जम्मू एंड कश्मीर, जो कि हमें जम्मू और कश्मीर में भी मिलती है। वुल इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम द गॉट हेयर। गॉट हेयर से भी हमें मिलती है, जो कि हमें कश्मीरी गॉट जो होती है उसके जो हेयर्स होते हैं वो बहुत सॉफ्ट होते हैं। इट इज वोवन इनटू द फाइन सॉल्स, इससे फाइन सॉल्स बनाए जाते हैं जिन्हें पश्मीना सॉल कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कश्मीरी गॉट से हमें क्या मिलते हैं? जो पश्मीना सॉल बनाए जाते हैं वो कश्मीरी गॉट के हेयर से बनाए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत फेमस है ये। द फर यानी हेयर ऑन द बॉडी ऑफ, जो फर होते हैं यानी कि हेयर ऑन द बॉडी ऑफ कैमल्स इज ऑल्सो यूज। कैमल के हेयर्स भी यूज किए जाते हैं वूल बनाने के लिए। उसके अलावा लामा एंड एल्पसा जो साउथ अमेरिका में पाई जाती है, इनसे भी हम क्या ऑब्टेन करते हैं? वूल ऑब्टेन करते हैं। तो आपको एग्जाम्पल पता होना चाहिए कि किस किस से हम वूल ऑब्टेन करते हैं। यहाँ पे फिर एक एक्टिविटीज दे रखी है जिसमें कुछ पिक्चर्स कलेक्ट करके और उनको स्टिक करना है डिफरेंट लैंग्वेजेस में। और यहाँ कुछ देखो ये याक है जिसकी हेयर बहुत है, जिसके हेयर से हम ये लामा दे रखी है, इसके भी बॉडी पर बहुत ज्यादा हेयर्स होते हैं। ये कैमल है और ये अल्पाका है। इन सभी की बॉडी पे आप देख पा रहे होंगे अंगोरा गोट है, इनकी बॉडी पे बहुत ज्यादा हेयर्स होते हैं, जिनसे कि हम क्या ऑब्टेन करते हैं? डिफरेंट टाइप्स की वुल को ऑब्टेन करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, फिगर्स की भी थोड़ा सा आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। फ्रॉम फाइबर टू वुल, अब फाइबर से वुल कैसे हम ऑब्टेन करते हैं ये पूरी प्रोसीजर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। वुल शीप आर रियर्ड। सबसे पहले जो शीप से वुल होती है वो ऑब्टेन की जाती है, उसके हेयर्स को कट किया जाता है, प्रोसेसन ऑफ वुड होता है। सबसे पहले होती है, पहला स्टेप होता है रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप्स। आप देखिए, आप हिल्स में जम्मू एंड कश्मीर की में हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम में जाएंगे तो वहां पे आप प्लेन ऑफ हरियाणा, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात, यहाँ पे ज्यादातर आपको शिप्स मिलती हैं। और ये जो होते हैं यू कैन सैफर्ड, वहां पे आपने सैफर्ड मतलब ग्वालों को देखा होगा जो शिप्स को चराते हुए यानी ग्राजिंग खिलाते हुए दिखाई देते हैं। जो शिप्स होती हैं ये हर्बीवोर्स होती हैं, और हर्बीवोर्स वो होते हैं जो सिर्फ ग्रास ईटर होते हैं। प्रीफर ग्रास एंड लीव्स। अपार्ट फ्रॉम ग्राजिंग शिप्स रियर ऑल्सो फीड देम ऑन ए मिक्सचर ऑफ पल्सेस, कॉर्न। इसके सिर्फ ग्रीन ग्रास के अलावा ये क्या भी खाती हैं? पल्सेस खाती हैं यानी कि दालें, कॉर्न खाती हैं, मेज को कहते हैं, ज्वार, ऑयल केक्स यानी मटेरियल लेफ्ट ऑयल से जो बचा हुआ होता है जिसको हम खल बोलते हैं, एंड मिनरल्स, ये सारी चीजें इनको दी जाती हैं। इन विंटर शिप्स आर कैप्ड इंडोर एंड फेड ऑन लीव्स, ग्रेन एंड ड्राई फोडर्स। विंटर्स के सीजन में इनको इंडोर रखा जाता है जिसमें लीव्स, ग्रेन्स और ड्राई फोडर को खिलाया जाता है। शीप्स आर रियर्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री। रियर्ड कहते हैं पाली जाती है, कंट्री के डिफरेंट पार्ट में वुल के लिए पाली जाती हैं, रियर्ड की जाती हैं। नेम्स ऑफ सम ब्रीड ऑफ शीप्स रियर्ड इन आवर कंट्री फॉर प्रोड्यूसिंग वुल, द क्वालिटी एंड टेक्सचर ऑफ द फाइबर ऑब्टेन। डिफरेंट टाइप की ब्रीड होती हैं जिनसे डिफरेंट टाइप्स के टेक्सचर और फाइबर हमें ऑब्टेन किए जाते हैं। सर्टेन ब्रीड्स ऑफ शीप हैव थिक कोट ऑफ हेयर ऑन देयर बॉडी। कुछ ऐसी होती है जिनकी बॉडी पर थिक हेयर की कोट होती है, जिनसे हम गुड क्वालिटी की और लार्ज अमाउंट में, लार्ज क्वांटिटी में वुल ऑब्टेन कर सकते हैं।
जैसा हम पहले भी बात कर चुके हैं, वंस द रियर्ड शिप्स आर डेवलप्ड इन थिक हेयर, इसीलिए जहां से हमें ज्यादा क्वांटिटी में और बेस्ट क्वालिटी की वुल मिलती है उन्हीं स्पेसीज को हम ज्यादा रियर्ड करते हैं, तो उसे हम सेलेक्टिव ब्रीड कहते हैं, हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। प्रोसेसिंग फाइबर इनटू वॉल, द वुल विच इज यूज्ड टू निटिंग स्वेटर्स और वेविंग शॉल्स इज फिनिश प्रोडक्ट ऑफ द लॉन्ग प्रोसेस। क्या स्टेप्स होते हैं, हमें फाइबर से वुल जिससे हम स्वेटर्स बनाते हैं या शॉल प्रिपेयर किए जाते हैं, वो हमें किन स्टेप्स के थ्रू वहां तक कैसे पहुंचते हैं ये बात करेंगे। फर्स्ट स्टेप होगा फ्लीस ऑफ द शिप अलोंग विद ए थिन लेयर ऑफ स्किन इज रिमूव फ्रॉम इट्स बॉडी। सबसे पहला स्टेप होता है शेयरिंग। शेयरिंग क्या होता है, शेयरिंग का मतलब होता है जो शीप्स वगैरह होती हैं, एनिमल्स होते हैं, इनकी बॉडी से जो हेयर्स होते हैं, फ्लीस होती है, उसको उतारना, रिमूव करना। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, शेयरिंग कहते हैं। और इसके लिए मशीन्स यूज की जाती हैं जिसको हम बार्बर्स बोलते हैं। मशीन के थ्रू इनको रिमूव किया जाता है। यूज टू सेव ऑफ, जैसे कि हमारी सेव ऑफ करने के लिए किया जाता है हेयर्स को, वैसे ही इनकी बॉडी से स्किन को, हेयर्स को रिमूव करने के लिए शेयरिंग प्रोसेस से हेयर्स को रिमूव किया जाता है बार्बर्स के द्वारा। Whether this enables ships are survive without their protective coat of hair, ये survive नहीं कर पाती हैं। The hair provide woolen fibers. Woolen fiber are then processed to obtain woolen yarn. जो वुल मिलती, वुलन फाइबर्स होते हैं, उनको वुलन यार्न बनाने के लिए प्रोसेस किया जाता है। शेयरिंग डज नॉट हर्ट द शिप, शेयरिंग से किसी शिप को हर्ट नहीं किया जाता। डज नॉट हर्ट व्हेन ही गेट कट हेयर, उसके हेयर्स कटते हैं तब भी उसको नहीं किया जाता है। और फादर सेव्स हिज बियर्ड, और उनके जो बॉडी है उसको सेव किया जाता है। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन इज डेड, जो अपर मोस्ट लेयर होती है स्किन की, इनकी वो डेड होती है, इसीलिए इनकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम, कोई पेन नहीं होता है। द हेयर ऑफ द शिप ग्रोज अगेन जस्ट एज योर हेयर, जैसे हमारे हेयर्स बहुत जल्दी से बढ़ जाते हैं, आपके हेयर्स जैसे जल्दी से ग्रो कर जाते हैं, वैसे ही इनके भी हेयर्स ग्रो कर जाते हैं। यहाँ पे सम इंडियन ब्रीड्स ऑफ शिप्स दे रखी हैं, आप इस टेबल में देखेंगे। जो यहाँ पे दे रखा है नेम ऑफ द ब्रीड, कौन सी स्पेसीज है, ब्रीड क्या है, क्वालिटी ऑफ वुल क्या होगी, और स्टेट जहाँ पे ये मिलती हैं। तो इस टेबल में आप देखेंगे लोही ब्रीड का नाम है शिप की, गुड क्वालिटी की वुल मिलती है, राजस्थान और पंजाब में मिलती है। ये है रामपुर बुलशायर ब्रीड है, ये किसकी, सीप की। ब्राउन फ्लीस देती है, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में मिलती है। नाली कारपेट वुल बनाने के काम आती है, ये राजस्थान हरियाणा पंजाब में मिलती है ये वाली ब्रीड। भाकरवाल वुलन सॉल बनाने के काम आती है, जम्मू और कश्मीर की है ये। मारवाड़ी कोर्स वुल बनाने के लिए आती है, गुजरात में यूज होती है। एंड पटनवाड़ी ये वाली ब्रीड इसलिए फॉर हॉजरीज बनाने के लिए यूज होती है ये वुल, और गुजरात में इसकी प्रोडक्शन की जाती है, इसकी रियरिंग की जाती है। सेकंड स्टेप होता है, हमने अब क्या यार्न ऑब्टेन कर लिया है, वुलन यार्न ऑब्टेन कर लिया है फ्लीस उतार के। द सीयर्ड स्किन विद हेयर इज थ्रोली वॉश्ड, उसको वॉश किया जाता है, रिमूव किया जाता है, उसके अंदर ग्रीज या डस्ट और डर्ट पार्टिकल्स होते हैं, पहले उसको वॉश किया जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्कोरिंग, यानी कि क्लीनिंग ऑफ फ्लीस इज कॉल्ड स्कोरिंग, जिसको हम वॉश करते हैं जिससे उसे डस्ट पार्टिकल या ग्रीस पार्टिकल्स हैं वो रिमूव हो जाएं। आजकल जो ये की जाती है ये मशीन्स के थ्रू की जाती है। थर्ड स्टेप आफ्टर स्कोरिंग शॉर्टनिंग इज डन, शॉर्टनिंग की जाती है जिसमें द हेयर स्किन इज सेंड टू द फैक्ट्री वेयर हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर्स आर सेपरेटेड, जहां पे डिफरेंट टाइप के हेयर्स को सेपरेट कर लिया जाता है, शॉर्टनिंग की जाती है। फोर्थ स्टेप होता है स्मॉल फ्लूफी फाइबर्स कॉल्ड बर्स एंड पिक्ड आउट फ्रॉम द हेयर, जो अच्छे पार्टिकल्स होते हैं उनको अलग कर लिया जाता है, जिनको बुर कहते हैं। सेम बुर्स समटाइम अपीयर्स ऑन द स्वेटर्स। फाइबर्स आर स्कोर्ड अगेन एंड ड्राइड, उनको फिर से स्कोर्ड किया जाता है, वॉश किया जाता है और उनको ड्राई कर लिया जाता है। दिस इज द वुल रेडी टू रॉन इनटू फाइबर, में बनाने के लिए तैयार हो जाती है। नेक्स्ट स्टेप में है फाइबर्स कैन बी डाइड इन वेरियस कलर्स, उनको विद डिफरेंट कलर्स में डाइड कर दिया जाता है, गॉट और ब्लैक, ब्राउन, व्हाइट। द फाइबर्स ये क्योंकि जो उनकी फ्लीस होती हैं वो ब्लैक हो सकती हैं, ब्राउन हो सकती हैं या व्हाइट हो सकती हैं, तो उसको डिफरेंट कलर में डाई कर लेते हैं।
द फाइबर्स आर स्ट्रेटन, उनको सीधा करा जाता है, रोल्ड किया जाता है यार्न में। द लॉन्गर फाइबर आर मेड इनटू वुल, स्वेटर्स के लिए, शॉर्ट फाइबर्स स्पम्प फॉर वुलन क्लॉथ्स बनाने के लिए काम आते हैं। ये देखिए मेथड दे रखे हैं यहाँ पे। सबसे पहले क्या हो रहा है, शेयरिंग ऑफ शिप हो रही है, यानी कि हेयर्स रिमूव करे जा रहे हैं। सेकंड स्टेप में आप देख रहे हैं यहाँ पे इसको वॉश किया जा रहा है, स्कोरिंग की जाती है टैंक में। उसके बाद यहाँ देख रहे हैं यहाँ पे स्कोरिंग ऑफ बाय मशीन्स की जा रही है, मशीन्स के थ्रू वॉश किया जा रहा है। और यहाँ पे रोलिंग करी जा रही है, कैसे उनको रोल कर रहे हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट फिगर्स की हेल्प से भी समझाया गया है। ये था टोटल मेथड कि हम कैसे वुल को प्रिपेयर करते हैं। अब देखिए इसके वुल इंडस्ट्रीज के ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स भी हो सकते हैं कुछ। वुल इंडस्ट्री इज एन इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ लिवलीहुड ऑफ द पीपल इन आवर कंट्री बट शॉर्टर जॉब। देखिए यहाँ पे जो जॉब करने वाले होते हैं उनको एक इन्फेक्शन हो जाता है, बैक्टीरियम इन्फेक्शन, जो एंथ्रेक्स बैक्टीरिया से हो जाता है, जिसमें क्या होता है फैटल ब्लड डिजीज हो जाती है, जिसको हम शॉर्टर्स डिजीज कहते हैं। और इस डिजीज में रिस्क फेस्ड बाय द वर्कर्स, और यहाँ पे जो काम करने वाले ऑक्यूपेशनल वर्कर्स होते हैं वो उनको ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। यहाँ पे फिर से अब बात करते हैं हम सिल्क के बारे में। तो सिल्क सेकंड फाइबर क्या है हमारा इस चैप्टर का, दैट इज सिल्क। यहाँ पे 2 ही फाइबर्स के बारे में डिस्क्राइब किया गया है, जो कि एनिमल सिल्क फाइबर आर ऑल्सो एनिमल फाइबर। सिल्क वर्म स्पिन द सिल्क फाइबर्स। रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म से ये ऑब्टेन की जाती है, जिसको हम सेरीकल्चर कहते हैं। सेरीकल्चर, स्टडी ऑफ सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, सेरीकल्चर में क्या करते हैं। बिफोर वी डिस्कस, चलिए यहाँ से ये सब कुछ दे रखा है, इसको हिस्ट्री वगैरह के बारे में जानते हैं। लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ क्या होती है। सिल्क के इंसेक्ट्स को हम सिल्क मोथ कहते हैं। फीमेल सिल्क मोथ लेज एग्स एंड हैच लार्वा। लार्वा को हैच करते हैं, जिसको हम कैटरपिलर कहते हैं या सिल्क वर्म कहते हैं। फीमेल मोथ जो होती है वो एग लेज करती है, जिसको हैच करती है, और उससे लार्वा ऑब्टेन होता है, जिस लार्वा का नाम होता है कैटरपिलर या सिल्क वर्म होता है। दे ग्रो, ये साइज में ग्रो करते हैं। व्हेन कैटरपिलर इज रेडी फॉर एंटर द नेक्स्ट स्टेज, अगली स्टेज में जाने के लिए तैयार हो जाता है, उसको हम प्यूपा स्टेज कहते हैं। और उससे विवंस इज नेट होल्ड इटसेल्फ, ये उसके बाद नेट टू होल्ड, ये होल्ड करने के लिए तैयार हो जाता है। देन स्विमिंग टू द हेड फ्रॉम द साइड टू साइड फ्रॉम द फिगर ऑफ द 8। ड्यूरिंग दिस मूवमेंट ऑफ द हेड द कैटरपिलर सेक्रेट फाइबर्स। इस जो हेड टू हेड फिगर ऑफ 8 जो होते हैं, इसमें अरेंज किया जाता है साइज को, उसमें ये सिक्रेट करता है फाइबर मेड ऑफ। यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैं आगे बढ़ूं इससे पहले इसके फिगर देख लिए। ये मेल है एडल्ट सिल्क और ये फीमेल है। यहाँ पे ये देख रहे हैं एग ऑफ मलबेरी, क्योंकि ये बेसिकली मलबेरी ट्रीज पर रहते हैं, एग ऑन मलबेरी ट्रीज, जिससे सिल्क वर्म ऑब्टेन हो रहा है। ये कोकून है सिल्क वर्म का, या कोकून विद डेवलपिंग मोथ के साथ है। तो ये लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क वर्म है। जो प्रोटीन होती है, जो सिल्क बेसिकली फाइबर प्रोटीन होती है, तो ये जो सेक्रेट करते हैं कैटरपिलर सिक्रेट करते हैं फाइबर्स मेड ऑफ प्रोटीन के बने हुए फाइबर्स होते हैं, विच हार्डन ऑन एक्सपोजर टू एयर, जो एयर में आने पर हार्ड हो जाते हैं और सिल्क फाइबर बन जाते हैं। सून कैटरपिलर कंप्लीट कवर्स, जल्दी ही ये सिल्क वर्म इस पूरे को कवर कर लेता है और प्यूपा में कन्वर्ट हो जाता है। दिस कवरिंग इज नोन एज कोकून, इस कवरिंग को ही हम क्या कहते हैं, कोकून कहते हैं। डेवलपमेंट ऑफ प्यूपा इनटू मोथ कंटिन्यूज इनसाइड द कोकून, के अंदर होता है डेवलपमेंट प्यूपा सिल्क वर्म का, मोथ का। फाइबर्स आर यूज फॉर वेविंग सिल्क मोथ, फाइबर किस लिए यूज होते हैं, सिल्क क्लॉथ बनाने के काम आते हैं। सॉफ्ट यार्न, सिल्क यार्न होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, कंपेरेबली थ्रेड ऑफ स्टील, इतने स्ट्रॉन्गर होते हैं। सिल्क वॉर्म, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो सिल्क यार्न होते हैं ये स्टील से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं। सिल्क यार्न यानी थ्रेड इज ऑब्टेन फ्रॉम द कोकून ऑफ द सिल्क मोथ, किससे ऑब्टेन होते हैं, फ्रॉम द कोकून ऑफ द सिल्क मोथ। देयर आर वेराइटी ऑफ सिल्क मोथ्स, कई वेराइटी मिलती हैं जो बहुत सारे डिफरेंट टेक्सचर्स की होती हैं, कोर्स, स्मूथ, शाइनी। टसर सिल्क, कुछ मूंग सिल्क, कोसा सिल्क, कुछ ये सिल्क के टाइप्स हैं, कितने कौन कौन सी सिल्क मिलती हैं। और जो सिल्क मोथ होता है ये मलबेरी सिल्क पर सिल्क मोथ भी कहते हैं, जो बेस्ट क्वालिटी का सिल्क देता है। सिल्क फाइबर फ्रॉम द कोकून ऑफ दिस सॉफ्ट लेक्चर और इलास्टिक सिल्क मिलता है, हमें ब्यूटीफुल कलर्स में हम इनको डाई कर लेते हैं। सेरीकल्चर और कल्चर ऑफ सिल्क वर्म इज वेरी ऑक्यूपेशनल इन इंडिया, प्रोड्यूस प्लेंटी ऑफ सिल्क कमर्शियली। ठीक है, यहाँ पे ये कुछ ऐसा दिया हुआ है।
उसके बाद यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज दे रखी है, इनको हम अभी लीव करते हैं क्योंकि इनमें ज्यादातर, अब इसके बारे में थोड़ी एक हिस्ट्री है कि इंडिया में जो वुमेन्स होती हैं आर सिग्निफिकेंट इन्वॉल्व द वेरियस काइंड्स ऑफ इंडस्ट्रीज से रिलेटेड होते हैं सिल्क प्रोडक्शन में। और ये बताया जाता है कि जो चाइना थी इसने इसको सिल्क को लीड किया था, इंडिया इसमें कहीं ना कहीं अपनी पोजीशन रखती है सिल्क प्रोडक्शन में, जो सिल्क प्रोडक्शन होता है। अब हम बात करेंगे फ्रॉम द कोकून, कैसे सिल्क को फ्रॉम कोकून टू सिल्क कैसे हमें ऑब्टेन मिलता है, फाइबर से हम कोकून से कैसे। सिल्क मोथ आर रियर्ड देयर कोकून आर collected to get silk. Rearing silkworm, female silk moth lays hundreds of egg at a time, hundreds of egg lay करती है और उन egg को carefully strip of the cloth और पेपर की स्ट्रिप पे उनको रख दिया जाता है। Sold to silkworm. The farmers क्या करते हैं, उनको keep eggs under hygienic condition and under suitable condition, temperature and humidity. Proper कंडीशन में उसको क्या करते हैं, उनको हाइजीनिक कंडीशन में उनको केयर करते हैं, उनकी रियरिंग करते हैं और प्रॉपर टेम्परेचर पे उस लार्वा को हैच कराते हैं। और उसके बाद ये सब किया जाता है मलबेरी ट्री के ऊपर किया जाता है, बियरिंग ऑफ फ्रेश क्रॉप लीव्स। लार्वा जो होता है उसे हम कैटरपिलर कहते हैं, जो कि बाद में हम इसको सिल्क वर्म भी कह सकते हैं। ईट डे एंड नाइट इंक्रीज एमॉर्फस साइज, इसका साइज डे और नाइट में बहुत बढ़ता है, बहुत स्पीड से ये ग्रो करता है। यहाँ पे इसकी लाइफ साइकिल देख सकते हैं। ये फीमेल सिल्क वर्म है, मोथ विद एग्स दे रखा है। उसके बाद लार्वा कैटरपिलर का है, ये मलबेरी ट्री पर है, यहाँ पे आप देख सकते हो लीव्स हैं, लीफ, और ये कोकून प्रिपेयर हो गए। डिस्कवरी ऑफ सिल्क के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे दिया हुआ है कि डिस्कवरी ऑफ जो सिल्क थी वो कहाँ पे हुई थी, चाइना में हुई थी। और चाइना ने इस चीज को बहुत दिनों तक हिडन भी रखा था, लेकिन बहुत काफी टाइम बाद ये बाद में सामने आई बात। उसके बाद लार्वा जो होता है इसका वो क्लीन होता है, बम्बू ट्रेज में इसको क्लीन किया जाता है फ्रेशली चॉप्ड मलबेरी लीव से। आफ्टर 25 to 30 days कैटरपिलर स्टॉप ईटिंग, मूव टू टीनी चैम्बर बम्बू इन द ट्रे टू कोकून। स्मॉल रैक्स ऑफ द ट्विग्स में बी प्रोवाइड द ट्रेज की डिफरेंट वो अटैच कर दी जाती है। कैटरपिलर और जो सिल्क वर्म होता है ये स्पिन्स द कोकून इनसाइड विच डेवलप द सिल्क मोथ, वहां सिल्क वर्म। प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क क्या होती है, पाइल ऑफ कोकून इज यूज फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क। क्या यूज होता है, एक पाइल ऑफ कोकून आर केप्ट अंडर द सन और बॉइल्ड और एक्सपोज टू स्टीम में रखा जाता है, सनलाइट में रखा जाता है इसको बॉइल्ड कंडीशन में। द सिल्क वर्म फाइबर सेपरेटेड आउट, जिससे कि इनको सेपरेट कर लिया जाता है। प्रोसेस ऑफ टेकिंग द थ्रेड फ्रॉम द कोकून फॉर यूज एज ए सिल्क इज कॉल्ड रीलिंग द सिल्क। क्या कहलाता है, रीलिंग। कोकून से सिल्क फाइबर का ऑब्टेन करना कहलाता है रीलिंग द सिल्क। रीलिंग इज डन इन स्पेशल मशीन से की जाती है विच अनवाइंड द थ्रेड और फाइबर ऑफ सिल्क फ्रॉम द कोकून। सिल्क फाइबर आर देन स्पन इनटू द सिल्क थ्रेड। सिल्क थ्रेड फाइबर से थ्रेड बना लिए जाते हैं और उनसे सिल्क क्लॉथ्स और ड्रेसेस बना ली जाती हैं। तो इस चैप्टर में हमने डिस्कस करा दो फाइबर्स के बारे में, दैट इज सिल्क एंड, जो कि एनिमल फाइबर होता है, सिल्क एंड क्या था, जल्दी बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में। सिल्क एंड, चलिए तो हमने यहाँ पे दो फाइबर्स के बारे में बात करी है और ये कंप्लीट होता है यहाँ पे चैप्टर। अगर आपको पसंद आया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर ये सीरीज आपको पसंद आ रही है वुल और सिल्क की, अगर आपको ये सब पसंद आया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे ऐसे ही वीडियो आपको मिलती रहेंगी कंप्लीट 6 to जितना भी आपकी केमिस्ट्री बायो जहां भी होती है सभी को मैं शेयर करूंगी। थैंक यू सो मच।